कोल्लड़ गांव है जी डॉक्टर साहब, कैथल जिले का। हम्म। और उसमें नोटिस आ गए 200-250 घर में कि वह गांव को आपने खाली करना पड़ेगा, अल्टीमेटम दे दिया प्रशासन ने। ये कोई एक गांव के थोड़ी आ रहे हैं। तो एमपी में गांव खाली करने के आदेश आ रहे हैं, जींद में पिल्लूखेड़े में 4800 एकड़ जमीन खाली करने के आदेश आ रहे हैं। जींद में? जींद में पिल्लूखेड़ा नहीं है, हाँ। पिल्लूखेड़ा के आसपास 4800 एकड़ में जितने भी गांव हैं, चार पांच सारों को खाली करने के नोटिस आ रहे हैं। क्या कारण है उसका? चंडीगढ़ में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां और इधर, मतलब जो प्रशासन ने कहा है कि ये इलीगल है, हम्म। जो प्रशासन काम कर रहा है ना इलीगल, हम्म। वो तो लीगल भी हो जाता है। हम्म। मतलब पुलिस वाले की जगह डंडा मारो, या पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाओ, हम्म। या मतलब किसी का घर गलत टूट जाओ, हम्म। 2 लाख रुपया पे 2 करोड़ का मकान नीलाम हो जाओ, हम्म। बैंकिंग फ्रॉड चल रहा, ये जब तक कोई भी लीगल नहीं है। हम्म। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है, यो एजेंडा हम्म। 2030, अच्छा। जिसके तहत गांव बर्बाद करने हैं, अच्छा। मैंने पहले बताया था ना, कहीं शुगर मिल लगा दिया, हम्म। कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दी, हम्म। कहीं डंपिंग यार्ड बना दिया, हाँ। तो गांव वालों का वहां रहना दूभर हो जाए तो गांव वहां से पलायन करना शुरू कर दे। हम्म। गांव पलायन करेगा तो शहर में जाएगा। शहर जो है वो मलकियत है अंग्रेजों की, और जो गांव मलकियत है भारत की। हम्म। जब मैं लाइन बोलता हूं ना, भारत ही गांव है, हाँ। यानी गांव बर्बाद होता है तो भारत बर्बाद होता है। अगर गांव को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए ना, एक तो ग्राम सभा की ताकत का, हाँ। और एक अपने गांव होने का, कि गांव क्या होता है, तो इनका जो पुलिस जो है ना, पुलिस हम्म। एक पेशा कानून आता है गांव की संप्रभुता को बचाने के लिए, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए। अच्छा। अगर पेशा कानून के तहत गांव वाले हाँ। आपस में एक दूसरे से जो संबंध है हम्म। वो व्यापार का ना रखें, मतलब अच्छा। लेन देन जैसे पहले होता था। हाँ, भाईचारे का रख ले। हाँ, हाँ भाईचारे में, मतलब हम्म। भाई मैं तेरे लिए उगाऊंगा, तू मेरे लिए काम कर दे। हम्म। तो जीवन में अगर वो अपना पूरा का पूरा काम जो है वो अपने इस हिसाब से करें, हम्म। भाईचारे के हिसाब से, व्यापार के अंदर ना हो, हाँ। और ग्राम सभा उसको पारित कर दे, यानी गांव के 70% 18 साल से ऊपर के लोग उस कानून को पास कर दें, अच्छा। तो गांव में पुलिस की एंट्री हम्म। बिना गांव की परमिशन के नहीं हो सकती। वो तो ये मतलब भी नहीं ये हो सकती। इब भी नहीं हो सकती अगर आज भी गांव खड़ा हो जाए तो। हाँ। लेकिन क्या है कि गांव वालों को इन्होंने पार्टीबाजी में बांट दिया। हम्म। जैसे क्या हुआ कि भाई, अब सरपंची के इलेक्शन में भी पार्टीबाजी आ गई। सरपंच के इलेक्शन में तो समाज हुआ करता था, गांव हुआ करता था। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेला कि सरपंच भी पार्टी का बनेगा। ये हम्म। जो अभी इस टाइम पे राजस्थान में हो रहा है, जो 5 साल पहले अपने हरियाणा में हुआ था, क्या कि चीज? सरपंची के चुनाव स्थगित कर दिए। हाँ। स्थगित करके सरपंच का जो कारोबार है, हम्म। सरपंची का जो काम है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कर दिया। हम्म। तो मान लो साल 2 साल अगर सरपंच सस्पेंड रहे हाँ। और प्रशासन से काम होता रहे, हम्म। तो लोगों को लगेगा कि प्रशासन भी एंटर कर सकता है गांव के अंदर। अभी हम्म। लोगों को लगता है कि पुलिस ताकतवर होती है। हाँ। रियलिटी में पुलिस की औकात कोई नहीं है, जब तक गांव का या मतलब कोई भी देश का कोई आदमी शिकायत ना करे। हम्म। मान लो सामने अगर कोई जुर्म हो रहा है ना, और पुलिस पकड़ के ले गई, हम्म। और उस पर किसी ने शिकायत नहीं करी, तो पुलिस की कोई औकात नहीं है। मतलब इन्होंने ये तो है जी। पुलिस को स्ट्रांग दिखाने के लिए ही हम्म। ये चौराहे पर खड़े करना, ये लॉकडाउन लगाना, ये ब्लैक आउट करना, ये वैक्सीन का प्रोपेगेंडा, लेकिन ये इस उस तरह के। गांव में, कैथल का जो गांव है, उसमें तो बता कि भाई हड़प्पा सभ्यता के कुछ वो है, स्रोत निकले हैं वहां पे। हाँ तो देखो, अगर गांव वालों के होते हुए वो वहां कुछ काम करेंगे हम्म। तो सच्चाई का पता चल जाएगा। इतिहास को अगर छेड़ना है हाँ। तो वहां कोई नहीं होना चाहिए ना। जैसे हम्म। क्या होगा, जैसे अभी राखी गढ़ी के अंदर किया था, हम्म। वह जमीन सरकार ने हड़प ली, हाँ। ठीक है ना। वह जमीन कोई मतलब वह उपजाऊ जमीन मिलेगी आने वाले टाइम के लिए, वहां पर बड़े मॉल खुलेंगे, या वहां पर पर्यटन स्थल बनेगा, और उसका ठेका वैसे ही दिया जाएगा जैसे डालमिया को लाल किले का दिया था। तो अच्छा। हाँ, तो अभी क्या है कि ये अब क्या करते हैं, ये जैसे हम्म। राखी गढ़ी में मैंने क्या गेम देखा इनका पुरातत्व विभाग का, हाँ। कि रात को गाड़ियां जाएंगी वहां, ट्रक हाँ। पर ट्रक आएंगे,
हाँ। और अचानक से सुबह अखबार में खबर मिलेगी कि वहां बड़े अवशेष मिले। हम्म। वो सारे अवशेष वहां प्लांट किए जाते हैं असलियत में। वो सारा अच्छा। इतिहास को छेड़ने का ये ये प्रोपेगेंडा है, इतिहास को छेड़ने का बेसिकली। ये देश के लोगों को बरगलाने का इससे बड़ा और कोई रास्ता नहीं है। और तो वो इसलिए अवशेष बनाए जावे मतलब। बनाए जाओ भाई। अभी कर लो, गांव वालों की मौजूदगी में क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर अगर गांव वाले इस बात पे अड़ जाएं कि गांव की कमेटी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हाँ। बल्कि और गांव की कमेटी भी रोज बदलेगी, वो हम्म। 5 आदमी डेली बदलेंगे हाँ। हैं, और फिर देखो सच्ची में मिला है कि नहीं मिला है, कुछ नहीं बांधा है फिर उड़ा अच्छा। तो फिर ये गांव इस तरह टारगेट क्यों करे जाओ, मतलब राखी गढ़ी को ही टारगेट क्यों कराया गया? देखो, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें टारगेट की जाती हैं। ऐसा हम्म। नहीं होता कि सिर्फ राखी गढ़ी को टारगेट किया। हम्म। वो यहाँ पर राखी गढ़ी टारगेट हो गया ना, तो पूरे हरियाणा में जब खबर आएगी, हम्म। तो बाकी किसी गांव के अंदर अगर पुरातत्व विभाग आएगा तो बाकी लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा ना, भाई राखी गढ़ी में भी पाए थे तो याड़े भी बाजेंगे। तो लोग हाँ। मान लेंगे ना। अखबारों में चली, इतने दिन तक चली है ना वहां, तब हाँ। जाकर के किसी और गांव में मिलेगा ना इनको। ये इतना ठीक है। बड़ा खेल है। तो इसका क्या समाधान हो पुलड़ गांव का? समाधान बहुत आसान सा है। हम्म। गांव ग्राम सभा यदि लिख के दे देती है ना, हम्म। 70% गांव वाले, हम्म। यानी गांव वाले नहीं, 18 साल से ऊपर के लोग, हम्म। यदि अपने गांव की ग्राम सभा करते हैं, हाँ। जैसे अभी मैंने पंजाब में किया था। हाँ। पंजाब में वो एक किस्सा सुना हो जहां पर जमीन के वो कर रहे थे कि खाली करने की बात कर रहे थे, लगभग 600 एकड़ जमीन थी। अच्छा। तो वहां हमने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई। हाँ। जैसे मैं फफड़ाना गांव में कर रहा हूँ ना अपना क्रांति हाँ। वाला मिशन, हाँ। वैसा ही मिशन अभी 21 तारीख से 25 तारीख तक फिर फफड़ाना में हूं मैं। अच्छा। तो वैसा ही मिशन हमने वहां पे करा। हम्म। गांव वाले इकट्ठे हुए, हम्म। ग्राम सभा ने लिख के दिया, हम्म। और वहां की लगभग 80% आबादी ने लिख के दे दिया अच्छा। कागज के ऊपर कि हम्म। हमको ये जमीन नहीं देनी तुमको। हम्म। अब फंस गया वहां। हाई कोर्ट भी ग्राम सभा की बात मानने के लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट भी। अच्छा जी। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि असली भारत तो है गांव, हम्म। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जितना एनएचएआई है, पुलिस हाँ। विभाग है, जजेस हैं, और जितने डिपार्टमेंट हैं, ये जितने मंत्रालय हैं, हाँ। ये सारे गांव की परमिशन से रह रहे हैं यहाँ। ये अंग्रेजों के कानून के तहत बनी है ना पुलिस तो। हम्म। पुलिस एक्ट 1861 में बना, हाँ। और जजों का जो ये न्यायालय हैं जितने भी 1860 में बने। तो ये बनाए थे अंग्रेजों ने, और हाँ। बनाए थे गांव की परमिशन से। हम्म। गांव वाले बोले अपनी गतिविधियों को शहर में चालू कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, गांव तो इंडिपेंडेंट है ही है, गांव ने थारा तक लेना देना है नहीं, शहर में तो हम चकू खाओ, हमने कोई टक्कर ठेकर नहीं। हाँ। तो वो चक्कर में गांव वालों ने मतलब क्या करा कि उनको गांव का ये नहीं पता था, गांव वालों को, कि ये धीरे धीरे गांव में एंटर कर जाएंगे। हम्म। तो वो धीरे धीरे गांव में एंटर कर गए। गांव में और एंटर नहीं, गांव के लोग शहरों में एंटर करके। और नहीं, वो लोग गांव में पहले एंटर करे हैं। हम्म। उन्होंने पहले अपनी नौकरी के जरिए, यानी हम्म। पहले उन्होंने क्या किया, जैसे अब क्या करते, खेलिए क्या खेलते हैं कि हाँ। आपके गांव में नौकरी किसी दूसरे गांव का आदमी लगता है, हाँ। जिसकी वजह से उस गांव का चाहे नाश हो जाओ, नौकरी करने वाले ना कोई ठेका नहीं। हम्म। भाई अगर गांव का मास्टर होगा गांव के स्कूल में, हम्म। तो गांव के बच्चे अगर नुकसान खराब होंगे तो गांव वाले उससे मास्टर तो पूछेंगे। हाँ। लेकिन अगर मास्टर बाहर का है, वो तो 2 बजे अपनी गाड़ी उठा के भाज लेगा। हाँ। ठीक है, नहीं तो भाईचारा लिहाज कुछ बची नहीं। तो हम्म। उन्होंने लिहाज खत्म कर दी इस बहाने से। अब इस तरीके से क्या होगा कि जो गांव है वो अपने ही लोग, यानी दूसरे गांव के लोग तो अपने गांव ने बर्बाद करेंगे, हाँ। और अपने गांव का कर्मचारी दूसरे गांव के ना बर्बाद करेगा। हम्म। इसलिए पुलिस वालों की ड्यूटी उसके गृह जिले में नहीं लगाएंगे आईपीएस की, उस आईपीएस के जरिए दूसरा जिला बर्बाद किया जाएगा। जब एक हाँ। जिला बर्बाद कर देगा तो फिर उसकी ड्यूटी ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां दूसरा करना होगा। इसी तरह तहसीलदार है, जहां एक जगह की रजिस्ट्री नहीं करनी होगी या करनी होगी, जो गुलाम होगा सरकार का, उसको वो अपनी मर्जी की जगह भेजेंगे। तो इस हम्म। तरह से इन लोगों की मदद से धीरे धीरे गांव के अंदर शहर की कल्चर लेकर आ जाओ। हम्म। शहर की कल्चर में कोई एक दूसरे को पूछता नहीं, कोई एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता, और हर आदमी व्यापार आधारित हो जाएगा। जब वो हम्म। हर आदमी व्यापार आधारित हो जाएगा, उसके बाद में, उसके बाद तो व्यापार आधारित हो गया तो समझो अंग्रेजों के अंडर आ गया। फिर ठीक भारत बात है। आजाद रहा ही नहीं। भारत ये असल में दूसरी गुलामी, ये तीसरी गुलामी की जंग चल रही है एक तरह से, ये समझो आप। अच्छा जी। तीसरी कह लो, दूसरी कह लो, ये असल में क्या है, अब की बार इनडायरेक्ट आए हैं ये गुलाम हाँ। करने के लिए। जैसे देखो, जमीन सारी गिरवी रखी है,
हम्म सब कर्जे में हैं, हम्म आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, गांव का पानी खराब कर दिया। हम्म। मेरे गांव में शुगर मिल है, अच्छा रिवर्स जी। बोरिंग करके पूरे गांव का अंडरग्राउंड पानी खराब कर दिया, सिर्फ पूरे गांव का नहीं, आसपास के 10-15 गांव का पानी खराब हो गया। अब गांव वालों को टूटी का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब हम्म टूटी का पानी अगर सरकार बंद कर दे, कह दे यहाँ पानी नहीं मिलेगा, झज्जर के एरिया में मिलेगा, तो हम्म। गांव वालों को झज्जर के एरिया में शिफ्ट होना मजबूरी हो जाएगी। एक बार बिल्कुल। दूर गया शरणार्थी हो गया। शरणार्थी के कोई अधिकार नहीं होते। आपके अधिकार सिर्फ तब तक हैं जब तक आप अपने गांव में अपने पुरखों की जमीन में रहते हो। हम्म। वो पुरखों की जमीन ही खाली कर दी, तो अब आप शरणार्थी हो जाओगे। तो ये मतलब ये पूरा इतना का पूरा खेल गांव को खत्म करने के लिए चल रहा है। गांव को नहीं, भारत को खत्म करने के लिए है। यही छत्तीसगढ़ में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या किया, हम्म जैसे बक्सर में अभी आदिवासियों का कत्ल किया, 22 आदिवासी मारे इन्होंने। हम्म। उससे क्या हुआ, आदिवासियों में दहशत फैल गई। हाँ। और वो क्या नाम, सोनी है, एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी हैं, हम्म। मैं उनका नाम, पूरा नाम भूल गया। हम्म। सोनी डालोगे ना, आदिवासी एक्टिविस्ट, हाँ हाँ। उसने सोनी सूरी, सॉरी, सोनी सूरी, हम्म उस सोनी सूरी ने बताया कि जो ये नक्सली बताते हैं ना, जिनको ये नक्सली कह के गोली मार देते हैं, हम्म। असल में वो अपनी जमीन बचाने वाले आदिवासी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी अभी। अच्छा। अब वो क्या करते हैं, अर्धसैनिक बल जो हम्म सीआरपीएफ के लोग हैं, हम्म वो उन पे गोली बरसाते हैं, उनको मारते हैं, और फिर उसके बाद में जश्न मनाते हैं वहां पे। हम्म। मतलब वो तो फिर आप जवाबी कार्रवाई नहीं नक्सलवाद को होती। बढ़ावा दे रहे हो इस तरह तो बात करके ना। भाई मैंने ये नहीं कहा नक्सलवाद क्या है, तू बता। अगर अब अगर वहां किसान देखो, अगर हाँ दिल्ली में बैठे हुए किसान अगर खालिस्तानी थे, हाँ। तो अपनी जमीन बचाने वाले आदिवासी भी नक्सली है। अब तू बता दे, थे को खालिस्तानी क्या? तू मैं भी वहां बैठा था तो वहां, अभी मैं भी बैठे। बैठा था, हाँ। तो हम कौन है? ये तो किसान। वहां पर ये बोल रहे हैं ना, किसान हाँ। बैठा था, तो हम्म। किसान को खालिस्तानी नहीं बोला सरकार ने। बिल्कुल बोला। तो फिर मतलब ये मीडिया तो विश्वास से तब उठा जब आपा तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे और टीवी में खबर आ रही है भाई खालिस्तानी दिल्ली के बॉर्डर पर तो बैठे हैं। मैं इसीलिए तो ये कह रहा हूँ कि हम्म इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी देखना एक तो बंद करना पड़ेगा गांव वालों को, हम्म। और इन नेताओं के पिछवाड़े पर लात मारनी पड़ेगी, जितने भी दौड़ कपड़िए हैं ना ये, हाँ। जो भी पार्टी का कोई सी का भी सिंबल लेकर आवा है। हम्म। और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट, और डीसी को जो है देना पड़ेगा। एक ही सही काम था भिवानी के अंदर, मैं बताऊं, हाँ। वहां 80-85 घरों को ऑर्डर आ गया था हम्म कि गांव खाली करना पड़ेगा तुमको, हम्म ये जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि ये पंचायती जमीन में है। हम्म। और सरपंच ने ही पंगा ले रखा था। हाँ। वहां पे भी 80% गांव ने आदेश लिख दिया हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर, हाँ। ग्राम सभा का, कि हम्म। भाई ग्राम सभा ने ये तय किया है कि ये यहीं रहेंगे। अब गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है, तो तुमको क्यों आपत्ति है? ठीक एक बात खाली है। सरपंच की आपत्ति का मतलब ये थोड़ी है गांव की आपत्ति है। हम्म। क्योंकि सरपंच तो एक व्यक्ति है, वो तो अपनी खुंदक काट है, राजनीतिक खुंदक, हम्म। और समाज अपनी जगह पे है। तो इन्होंने सरपंचों के माध्यम से समाज को तोड़ा, हम्म। और वो प्रक्रिया जारी है। और अभी सरपंचों के माध्यम से ही पूरे सिस्टम को तोड़ रहे हैं ये लोग। तो हम्म। इसलिए क्या है, गांव वालों को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि जागरूकता अपने लेवल पे, मतलब इतनी करनी पड़ेगी, जो अगर मैं हर गांव हर घर में जा रहा हूँ अपने गांव फफड़ाना में, अच्छा जी। इसी ग्राम सभा की ताकत को बताने के लिए अभी मॉडल भी मैं अपने निडर इंडिया वाले चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ लगातार ना। एक प्लेलिस्ट हम्म। बनाई है जिसका नाम ही शिक्षा क्रांति है, निडर हाँ जेएसएम शिक्षा हाँ। क्रांति। तो तो उसमें आप उसमें बता रहे हो सारा प्रोसेस ये। उसमें मैं वो सारा का सारा बता रहा हूँ कि हम्म भाई ये तुम जो ये कर रहे हो, असल में क्या हो रहा है, गांव का एक आदमी 3 रुपए किलो गोभी बेच का हुआ है, और हम्म। उसे का सगा भाई 15 रुपए किलो खरीद के ले आवे शाम ने, क्योंकि दोनों हाँ। भाइयों का जूत बाज रहा है। हम्म। एक एक किले का जमींदार ट्रैक्टर लिया बैठा है। वो क्यों उस टाइम पे हम रोड में ले लिया, पड़ोसी ने दिया कौन था किराए पे? हाँ अरीब किस्त नहीं पाट, रेब कर्जे में पड़ा है, उस जमीन भी जाली, ट्रैक्टर भी जा होगा, और हाँ। सारा घर टेंशन में है। तो हम्म। इस तरीके से अच्छा, बेइज्जती तो ਹੁੰਦਾ डरदा बतांदा भी को नहीं भाई। जनता सरकार मोर्चा वालों ने तो कर्ज मुक्ति वाला भी अभियान चला रखा है, हाँ 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 सारे मुक्त होने लग रहे हैं। हाँ। तो अब वो शर्मांदा बतांदा भी नहीं कि मैं कर्जे में हूं, हम्म। और घर में टेंशन हो रही है। कम से कम जैसे माड़ो तो मिल ले भाई, और कुछ नहीं तो। हाँ तो ठीक बात है। ये जो प्रोपेगेंडा है असल में, हम्म ये जो पूरा तत्व विभाग वाला, ये प्योर गांव को खाली करने का है एजेंडा। और हम्म कभी किसी गांव में किसी तरह से, किसी गांव में किसी तरह से आएंगे। हम्म। इन्होंने लगभग 5,000 एकड़ जमीन तो केएमपी के आसपास चिन्हित कर रखी है ग्लोबल विलेज के नाम पे,
यानी अच्छा जो जी। बड़े बड़े कबूतर खाने बने हुए हैं ना सोनीपत में, हाँ जिनको ये बेवकूफ लोग फ्लैट कहते हैं, हाँ वो कबूतर खाने सिर्फ इन लोगों को कैद करने के लिए हैं। एक टाउनशिप जो है ना, एक किले में, एक 5 एकड़ में बनाई हुई जमीन, हाँ वह जो टाउनशिप है, हाँ। तो एक बात बता, गांव के पास तो 1000 एकड़ जमीन की। हम्म अब ये अगर सरकार को ये 1000 एकड़ मिलता हो, हम्म। तो 5 एकड़ में इनको टाउनशिप बना के दे दो, हाँ। सारे घर उड़े चले जाओगे एक के ऊपर दूसरा, हम्म। और फ्री में खाने दे दो, हाँ और फ्री में इनके खाते में 6000 रुपये महीना भेज दो। तो क्या हाँ। नुकसान है सरकार ने सारी जमीन मिल दी हो तो? ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। है ना? तो ये गांव हम्म इसलिए खाली हो रहे हैं क्यों? अब आदमी क्या है, बोल नहीं रहा, शर्मांदा कि मैं कर्जे में हूं, तो मैं अब क्या करूं, सरकार की तो, बैंकों की तो मतलब बैंक तो हथियावेंगे। और हम्म एग्रो फाइनेंस देश जो था, वो पिछले साल नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दिया था। एग्रीकल्चर हम्म। फाइनेंस है ना सारा। तो हाँ। मान ले अब सारी जमीन किसान की हो जाए बैंकों की, हम्म और बैंक हो जाए अडानी के, तो जमीन हम्म। किसकी होगी? अडानी की। बस। तो यो खेल यो चल रहा है, और अडानी की सारी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर और बड़े उद्योगपतियों की है, जो ल- न्यूयॉर्क में है ना शेयर हाँ मार्केट, हाँ हाँ वॉल स्ट्रीट, हाँ। वहां से चलता है सारा खेल। और उसकी कमान है इंग्लैंड में, और उसकी कमान है इंग्लैंड की कमान है, रानी की कमान है पॉप के हाथ में। पॉप हम्म। ही संभाल रहा है सारा। और जब अंग्रेज आए थे तो भी पॉप के आदेश पे ही आए थे इंडिया में, जो लेकिन वास्को डी इसमें जो गामा आया, और ये। केसीसी करा जावा नहीं जो किसान की हाँ। जमीन पे, इसमें तो हम्म। कुर्की का प्रावधान है ही नहीं। भाई केसीसी में कुर्की का प्रावधान को नहीं, हम्म लेकिन इसके जरिए और भी तो लोन देने लग रहे ना किसान तय। हम्म। दूसरे लोन नहीं दे रहे कि घर का लोन दे दिया, लाल डोरा तोड़ के घर पे लोन दे दिए, ट्रैक्टर पे दे दिए, फलाने पे दे दिए। हाँ लोन, लोन 20 लाख तो ऊपर होंगे सारा का सारा। और आजा भाई सरफेसी में आजा। वहां हाँ पे क्या है कि आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत पैसे की वसूली होगी। लैंड रेवेन्यू एक्ट में क्या है कि खाल भी तार के उतर दी हो ना अगर जो कर्जा, हाँ। तो तार लो। अच्छा। खाल भी तार के अगर बात बन दी हो तो भी, तो मतलब यानी कि लैंड जुत्ते रेवेन्यू एक्ट लगते में तो। ये चीजें। हाँ, लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये है कि अगर प्रॉपर्टी नीलाम होने के बाद भी कर्जे की वसूली नहीं हुई, हाँ। तो हम बंदे को काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं हमारे लिए, अच्छा जी। बंधुआ मजदूर बना के। तो और खाल क्यों तारेंगे, फिर सांटे भी तो मारेंगे। हम्म। ये मतलब इस पूरे के पूरे गेम को गांव वालों को समझना पड़ेगा, सारे देश के गांव वालों को, ना कि सिर्फ इनको। ये जो हरियाणा में अपन तैयार करे हैं ना, जो जेएसएम के और दूसरे स्टेटों में, हाँ। इनको लेके हर एक स्टेट में हर एक गांव में उतरना पड़ेगा। हम्म अभी जैसे मैं अपने गांव में मॉडल दे रहा हूँ, हम्म। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ। अपने गांव में काम करना सबसे मुश्किल काम है। हम्म। दूसरे के गांव में तो आसानी से थोड़ी ही वो मिल जाएगा भाई, स्पेस मिल जाएगा। हाँ हाँ थोड़ा शर्मांदा लिहाज में आदमी दे दे भाई, बाहर तो आ रहा मानस। हाँ हाँ। लेकिन अपने गांव में सबसे मुश्किल है, क्यों? हम्म इंटरनल पॉलिटिक्स, पारिवारिक रंजिशें पुरानी वो सब चलती हैं। तो हम्म। लोग बहस करने वाले, हमारी टांग खींचने वाले हमारे ही अपने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बावजूद मैंने जानबूझ के अपने गांव को टारगेट किया, हम्म। मतलब चूज किया, हाँ टारगेट तो हाँ। नहीं कहूंगा, हम्म चूज किया। और वो चूज करने का पर्पस यही था कि हर किसी को अपने गांव पे ही करना है, क्योंकि आखिर में बचाएगा तो गांव ही। हम्म। इस पूरे तंत्र से अगर भारत को आजाद होने से कोई बचा सकता, मतलब गुलाम होने से कोई बचा सकता है अभी, तो वो तो वो गांव है। गाँव है। और इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हाईवे को घुमा के लेके आएंगे और हम्म कह देंगे ये भी यार नगर पालिका में आएगी, ये भी हाईवे के अंडर आएगी, तो वह गांव की जमीन शहर की होगी। ये भी रेट बढ़ेंगे। लोग हम्म। रेट बढ़ने के चक्कर में मतलब नहीं सोचेंगे कि भाई 20 का 1 करोड़ मिलेगा, ये 5 करोड़ मिलेंगे। न्यू नहीं बेरा में डिजिट है, वो हाँ। नकली है, वह हम बताने लाग रहे हैं अपने उनमें। रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन जो अपनी किताब है, JSM भारत.com पे मिल जाएगी वह। ठीक है जी। ओ, स्वदेशी हट पे भी मिल जाएगी, स्वदेशी हट डॉट कॉम। ऑनलाइन मंगवानी तो किसी ने। ऑनलाइन, हाँ, चलो। किसी ने मंगानी हो। मतलब कहने का यो है कि वो चीजें हमने वहां बता रखी हैं कि हम्म। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 10 करोड़ का किला भी दे देंगे ये, मतलब किले के 10 करोड़ भी दे देंगे, 20 करोड़ भी। इनने इनने कौन छापने हैं, इनने कौन सा गोल्ड रख के देना है, डिजिट ही तो लिखने हैं आपके खाते में। ठीक बाद बात में है। साइबर अटैक आकर खाता खाली हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये सब ना जमीन के पीछे दे देंगे 10-10 करोड़, और हम्म। फिर खाता हो जाए खाली। फिर बताओ क्या रहेगा? या आपका बच्चा खुद ड्रीम 11 में बढ़ के न कर दे खाली, हम्म। सट्टा लगा के, या फिर आपका बच्चा नशा करदा करदा नशा खरीदने के लिए कर दे खाली। आप ये सारे रास्ते भी तो सरकारें देने लग रही है।
ठीक सुंदर बात है। सुंदर ठेके खोल रखे हैं, हम्म। नशा मुक्ति का वो चलावे आरामखोर, और हैं, और साथ में 761 और नई ब्रांच खुलेंगी जी ठेकिया की, तो बढ़िया बढ़िया शोरूम टाइप में। शोरूम टाइप। हाँ और ईव यात्रा चल रही है हरियाणा में, नशा मुक्त हरियाणा की। हाँ, हाँ। ये नौटंकी पे जब तक लोग इनके गट्टियां पे नहीं लट मारेंगे ना, हम्म। इतना बात समझ में नहीं आओगी। ये चलो। जितने भी हाँ। गलत काम कर रहे हैं, तो ये गांव वालों को, गांव वाले अगर जो इसमें इस गांव में अगर वो लिख के दे देंगे ना ग्राम सभा हाँ जी। कि भाई हमारे को नहीं देनी अपनी जमीन, अपना हम्म। पूरा तत्व विभाग अपना काचे काटो, हम्म। तो नहीं देनी, बात खत्म। ठीक बात है जी। मतलब इसका कोई चक्कर नहीं है ना। तुमको हम्म। अगर करनी है, गांव की जमीन रहेगी, तुम लीज पे लो और महीने सर गांव को किराया दो। हाँ। गांव पे गांव किराया लेना। देखो जितनी जमीनें हाईवे को दे रखी है ना, जो एक्वायर हो रही हैं, और जो हाँ। फैक्ट्रियों को दे रखी, जो शुगर मिल को दे रखी, हाँ। गांव वाले ग्राम सभा की मीटिंग करके जब जेएसएम चलेगा ना ये भाग गए, हाँ। तो गांव वालों को जगाएगा कि तुम अगर तुमने इनको छोड़ दिया, मान लो आज तुमने लीज पे दे दी 100 साल के लिए, हाँ। 100 साल में चौथी पीढ़ी आ जाएगी, हाँ। तो अगली पीढ़ी तो जमीन का नाम लेना भूल जाएगी, उसका हम्म। अगली भी भूल जाएगी, तो 100 साल बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यह जमीन मारी है। ठीक बात है। ठीक है, नहीं तो वो जमीन अथिया के उद्योगपति फिर से अपना काम चला होगा। तो इसका हम्म। तरीका क्या है बढ़िया, कि गांव वालों ने जितने भी जमीनें सरकार को दे रखी हैं, हम्म। अब सरकार अब को बोले कि यार तुम तो करोड़ों रुपया कमा रहे हो, हमको तुम कुछ भी नहीं दे रहे, तो हमें मंथली रेंट चाहिए, चाहे दस हाँ। रुपया हो हर घर में, लेकिन वो 10 रुपए किस चीज के आ रहे हैं कि यह जमीन हमारी है, उसका किराया है यो। हम्म। तो अगली पीढ़ी को भी याद रहेगा कि यह जमीन हमारी है, और इसका ये किराया आ रहा है। और यो किराया आ रहा है। हम्म। मतलब चाहे कुछ भी हो, किराया ले, प्रॉफिट में हिस्सा ले, हिस्सेदारी ले, कुछ भी ले, अब मतलब लेकिन वो जमीन की कनेक्टिविटी बनी रहनी वो चाहिए जमीन परिवार की के। कनेक्टिविटी अगली पीढ़ी को बनी रहनी चाहिए, ये बहुत हम्म। जरूरी है। ये जो जितने भी पावर हाउस के ये लगन लग रहे, खंबे लगन लग रहे, हाँ। इनकी हाँ। कनेक्टिविटी बने रहने के लिए बिजली विभाग को सिर्फ इतना सा लिख के देना है गांव वालों को, हम्म। कि भाई तुम अपना खंबा गाड़ रहे हो, या हम्म। जमीन हमने पूरी जिंदगी कमा के देने वाली थी, हाँ। तुमने एक बार खाते में पैसे डाल दिए, जब हमारी हम्म। औलाद ने वो गाड़ी ले ली उस पैसे से, या बंदूक ले ली, या हम्म। ऐसा सामान या घर बना लिया, वो तो कमाई देवे ही नहीं दोबारा। हाँ। 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 तो मैं तो कंगाल हो गया ना एक तरह से। तो ठीक बात। सारी जिंदगी कमाई देता रहे, इसलिए तू अपने प्रॉफिट में से चाहे 1% दे, हमने नहीं पता, चाहे हम्म। 10% दे, चाहे कितना ही दे, लेकिन गांव का हिस्सा रहेगा, जिन जिन की जमीन एक्वायर करी है उनका हिस्सा रहेगा। तो जब तक ये खंबा रहेगा तब तक ये जमीन हमारी रहेगी, हम जब चाहेंगे इस खंबे को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये डर रहना चाहिए कंपनियों को कि गांव वाले जब मर्जी उखाड़ कर फेंक देंगे, ठीक बात है जी। फिर ये लोग कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो ये तो भाई साहब खुले सांड की तरह हो रहे हैं, कोई किसी का हम्म। लठ मार दे, कोई किसी का चालान काट दे, सड़क पर जान लगा बोला कैमरे ने चालान काट दिया। हाँ। ये तो पूरे देश को मतलब डर के माहौल में रख के रखना चाहते हैं। ठीक है जी। मारे वर्ग के आदमी के खिलाफ ये तुम दे रहा हूँ कि कुकुरी पकड़ो, इसका इसके खिलाफ कोई सबूत, कोई हाँ। शिकायत हाँ। करनी मिल हाँ। जाओ। तो यो बड़ा खेल है। इस खेल के लिए गांव वालों को ये कहना चाहिए, पुरातत्व विभाग को, अर्जेंट को दिए गांव वाले तो बात कर लिए, हम्म। अगर मैं कंधे हो ना तो जेएसएम के साथ ही आ जाएंगे ठीक गांव वाले बात से है। बात करने। पहले गांव में घर घर जाके गांव वालों ने इकट्ठा कर लेंगे, हाँ जी। और उसके बाद फिर अपनी मीटिंग कर लेंगे, और बता देंगे कि तुम्हारे को इसके ऊपर अपना मालिकाना हक रखना चाहिए। ठीक है जी। अभी देखिए, जैसे स्कूल की जमीन थी, हम्म। स्कूल की जमीन गांव वालों की थी, हाँ। गांव वालों ने दान करके बना रखा था स्कूल। हाँ जी। इन्होंने क्या गेम खेला कि ओ, स्कूल की जमीन को सरकारी स्कूल करना शुरू कर, पहले गांव का स्कूल गया कर दे उसने, हाँ। हाँ। फिर वो सरकारी स्कूल बन गया, हम्म। सरकारी मास्टर लगा दिए, हाँ। मास्टरों की कमी रही, हाँ। सुविधाओं की कमी रही, जिसकी वजह से लोगों ने प्राइवेट में करवा दिए। हम्म। अब वहां सिर्फ गरीब आदमी का बच्चा जाता है, हाँ। वो गरीब आदमी सवेरे शाम दिहाड़ी मोड़ जा रहा है, हाँ। उसने पता नहीं सरकार क्या खेल खेल रही। ठीक स्कूल बात है। मैनेजमेंट कमेटी बनाई, स्कूल हम्म। मैनेजमेंट कमेटी की मदद से और मास्टर की मदद से, मास्टर तो नौकर है, वो तो गुलाम है, हम्म। उसकी मदद से वह जमीन की रजिस्ट्री, स्कूल की रजिस्ट्री सरकार के नाम कर दी। हाँ। लैंड बैंक का कानून बनाया, उस कानून में न्यू कह दिया कि जिस जमीन को कोई क्लेम करने नहीं आएगा वह सरकार की। तो हाँ। स्कूल की दे रखी जमीन अब क्लेम करना कौन होगा? गांव का आदमी जिसने दान दे दिया, दोबारा थोड़ा क्लेम करना होगा। ठीक बात है जी। अब वह सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। थी वह हम्म। गांव वाला की गांव वालों के लिए थी, गांव वालों ने अपने बच्चों की अगली पीढ़ियों के लिए दी थी, सरकार अपने नाम करगी। और सारे स्कूल कितनी प्राइम लोकेशन पे है, गांव के हम्म। अड्डे पे है, मेन रोड पे है, मतलब शानदार लोकेशन। यानी उस हम्म। जमीन के मुंह मांगी कीमत दे देगा अडानी और अंबानी अपने स्कूल खोलने के लिए, हाँ। है। तो लेकिन उस मतलब स्कूल गांव को का भी स्कूल ऐसे ही था वो देगा, सरकारी करके ना, सरकार के अंडर ले लिया सरकार ने। हड़प लिया,
हम्म ईब गांव वाला ने वापस लेना पड़ेगा, वो क्लेम करनी पड़ेगी सारी जमीन, जितनी हम्म भी सामूहिक दे रखी थी, वापस भेजा उल्टी गांव ते दे दो। यो गेम प्लान किसी के समझ में नहीं आया। ये हम्म इसी तरीके से हर जगह प्रोपेगेंडा चला रखा, हर जगह। मतलब ये स्टेडियम के लिए एक्वायर कर ली भाई, स्टेडियम बने नहीं रहा। ये हाँ एयरपोर्ट के लिए एक्वायर, अब मान लो हिसार में होया, हिसार हाँ, में कितनी जमीन है एयरपोर्ट की? हजारों एकड़ के हिसाब से जी। अब वो जो हजारों एकड़ गई है, वो हम्म हजारों एकड़ पे एयरपोर्ट बनेगा जनता के पैसे से, हाँ जहाज आवेंगे जनता के पैसे से, हम्म नौकरी बंदा लगेगा जनता के पैसे से, और हाँ बाद में अडानी को दे दिया जाएगा वो। दिल्ली का दे रखा, मुंबई हाँ का दे रखा, अहमदाबाद का दे रखा, पुणे का दे रखा, इसका गोवा का दे रखा। जहां जहां मोटी कमाई होती है वहां तो दे रखा है उद्योगपति को, अडानी हम्म को। और जहां कमाई नहीं होती हाँ वहां जनता का पैसे से उड़ाया जाता है। अब जैसे खर्चा होने लग रहा है, जब तक खर्चा होता रहेगा तब तक तो जनता के पैसे से होगा, हाँ बाद में हाँ। उसको दे देंगे कमाई करने के लिए। हिसार वाले एयरपोर्ट में जब पूरे नरेंद्र मोदी जी आए, तो उनने हाँ अपने उसमें भाषण में बोला कि किसान का माल अब विदेशों तक जाएगा, हाँ। और इसका फायदा वाला किसानों को मिलेगा। और दूसरी ओर किसानों आरएसएस को वाले, आरएसएस वाले माल किसको बोलते हैं पता है? हम्म ह्यूमन किसको? ट्रैफिकिंग करने वालों को बोलते हैं, बच्चों को और औरतों को बोलते हैं। हम्म ये जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, हाँ जी। ये माल किसान का माल जो जड़ा एयरपोर्ट बन रहे हैं वहां से जाता होगा फिर। हाँ जावा है क्या वहां से? एक बार पूछ के देगी उससे, कोई पूछ तो लंदा उसके मुंह पे है। ठीक नको बात है रामखोर जी। इतनी झूठ बोला है। हम्म। देखो जहां जहां एयरपोर्ट बने हुए हैं वहां से किस किस किसान का गया है आज तक? और यहाँ दूसरा तो किसानों को खत्म करने की तो तैयारी चल रही है, एक और तो किसानों को खत्म करने की तैयारी, और फिर दूसरी ओर कह रहे हैं कि भाई किसानों का जो सामान है वो विदेशों तक जाएगा। ये जो भिखारी बना दिया ना, किसान हम्म अपमान निधि जो देते हैं ये, हाँ किसान की बेइज्जती करने के लिए, ले भीख ले 500 रुपए की किले गिला, हाँ ये उसका जमीर मारने के लिए है। हम्म जो बुढ़ापा पेंशन है वो भी यही काम करती है। जो हम्म बच्चों को फ्री में कुछ भी मिलता हो वो भी, जब फ्री कोई लेवे है ना तो भिखारी की औकात हो जाए उसकी। अब राशन आड़े पे राशन लेने जावे जो आदमी, हाँ अपना कट्टा लेके, मतलब वो कटोरा ठाए भिखारी के जैसा लगता है जब वो कट्टे लाइन में लग रहा हो, है ना। ठीक बात है जी। आप जो थोड़े इज्जतदार से लोग हैं लेकिन बेईमान हैं, वह रात न लेके आवे, मैं हाँ दिन में कौन लेंदे, उन्हें शर्म आवे दिन में ना, कि बुलेट हम्म। पे जाऊंगा और फिर 5 किलो अनाज ले आऊंगा तो शर्म आवे। ठीक बात है। तो वह ये जो भिखारी की नीयत है ना, जो चोर की नीयत बनाई है, हम्म बर्बाद होगा। गांव जब अपनी उसी शान और शौकत पे आएगा ना, जब अपनी देने वाली नीयत पे आएगा कि हम अपना बोएंगे अपना उगाएंगे, तैसी कराओ प्रशासन, तैसी कराओ ये तंत्र, तो हम्म जब टैक्स देना बंद हो जाएगा ना जनता को, इसको सरकार को, हाँ तो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे इन जो गुलाम हमारे ऊपर आके लठ बरसावे हर चालान काटे हैं। हम्म। और ये पता है उनको, इसीलिए मशीनों को लेके आ रहे हैं कि फिर तनख्वाह देनी है नहीं, हमने हटा देंगे सब ने, सब पुलिस खत्म हो जाएगी, थाने बिना कर्मचारी के हो लिए। अगर थाने बिना कर्मचारी के, अस्पताल में रोबोट सर्जरी करने लग जाए, हम्म सफाई रोबोट करने लग जाए, ड्राइवरलेस कारें आ जाएं, ट्रक बिना ड्राइवर के हो जाएं, तारी की जरूरत है भाई, चौकीदारी कैमरा करने लग रहा जिस तरह ये है। सुनने लग रहे जी, बड़दा गेला काम होया करता पहले, और ये फिर आगे की जो पीढ़ी आ हुआ फिर सुनेगी कि भाई कदे आदमी भी काम करया कर दे। जो मशीन है ना, मशीन है, हम्म मशीन की टेक्नोलॉजी जिसके पास है ना, मान लो हाँ जॉन डीरे ट्रैक्टर है, हाँ जॉन डीरे का मालिक है बिल गेट्स। हम्म बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी, बिल गेट्स को टेक्नोलॉजी दे रखी है इसराइल ने। हम्म। जितनी भी ये तकनीक है सारियों पे इसराइल का कब्जा है। अच्छा तो जी। जो भी आप अपने खेत में इस्तेमाल करते हो ना, हम्म हर सेकंड जो फायदा होता है वो नहीं हम्म होता है। हर सेकंड, यानी अपने खेत में काम तुम लोग करते हो और प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं जिनके नाम पे इसका पेटेंट है। ठीक बात है। इसीलिए आप सारे गरीब होते जाओगे, और हम्म अगर अपनी मांसपेशिया ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो सारे अमीर होते जाओगे। ऊर्जा का हम्म। असल इस्तेमाल, वो अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मतलब अभी क्या है कि फोन पे ऐसा लगता है जैसे यार ये तो खामखाई की बात कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि हमने यहाँ शुरू किया था, हम्म उस टाइम गांव की ये खर्चा होता था, अब हमने ये काम कर दिया, अब गांव का ये खर्चा होता है। अगर हमने कैलकुलेशन किया है हम्म। कि गांव का लगभग 50 लाख रुपया महीना हम बचा सकते हैं, अच्छा पूरे जी। गांव का साल का 6 करोड़ बचेगा, तो गांव धीरे धीरे समृद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम की बात कह रहा हूँ, ये कम से कम की बात कह रहा हूँ मैं। 50 लाख किस तरह 50 के हैं? अभी आएगा आने वाले टाइम में, बताऊंगा अच्छा। सारे आंकड़ों के साथ बताऊंगा पूरा, एक एक आदमी की बताई हुई बात बताऊंगा मैं।
अपनी बताई हुई नहीं बताऊंगा। मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाओगे। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ना। हम्म। भाई हम क्या चाहते हैं कि एक गांव में जहां इधर चल रहा है, ये जो ट्रेनिंग चली ना 3 साल जेएसएम की, हाँ जी। ये इसलिए चलाई थी कि लोगों को हमारी कही हुई बातें समझ में आ जाएं। हम्म। तो ये 3 साल हमारे साथ बिताने के बाद लोगों को सच में लगने लगा, अपने साथियों को, कि सच में पॉसिबल है। तो अब जो मैं इधर कर रहा हूँ गाँव में, हाँ जी। उसमें मैं साथियों को बुलाता हूँ 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। हाँ जी। तो वो यहाँ से करके प्रैक्टिकल सीखते हैं और हम्म। जाके अपने गांव में रेप्लिकेट करना चालू करेंगे, जिन जिन को बात समझ में आ जाएगी। ठीक बात है। तो जितनी देर में हमारा गांव संभलेगा, उतनी हम्म। देर में उसका संभल लेगा बराबर में, पैरेलल में। थोड़े दिन, महीना 2 महीना तो पीछे रहेगा, सही बात है जी। 6 महीने पीछे हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मान लो 1 साल बाद भी अगर मान लो हमारी बातें समझ में आई गांव वालों को, हाँ हाँ। और जो इधर प्रैक्टिकल चल रहा है वो यहाँ से सीखने के लिए आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हम अपने गांव में ट्रेनर बना देंगे। ठीक बात है। हम्म। चलो तो यो, बैठ के ना कभी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब इस विषय पे तो। हाँ हाँ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं हो। तो गांव में अभी मैं 21 तारीख को जा रहा हूँ ना फपड़ाना। अच्छा जी। तो किसी भी भाई ने मिलने के लिए वैसे आना हो तो फपड़ाने में, आज क्या है 21 से 25 में गांव में हूँ फपड़ाने में। 21 तारीख 25 से को, 25। हाँ 25 तारीख संडे है, सभा है अपनी। सुबह 11 बजे तो अपने गांव में आ सकता है कोई भी, ठीक है कि जी। भाई गांव में इकट्ठे हुए कि नहीं हुए लोग बाग, ये देखने के लिए कि कितने 21 से लोग इकट्ठे हुए। 25 तारीख को आप गांव फफड़ाना में मिलोगे। परमानेंट करनाल जिला है डेरा। फफड़ाना का। हाँ, असंध के पास गांव पड़ता है ये। करनाल में असंध के पास है फफड़ाना गांव। जी जी जी। जी।